हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करूंगा आप लोगों के समझ, जो इन्फॉर्मेशन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जो कला और संस्कृत के साक्षात्कार 21 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा उन कैंडिडेटों के परिप्रेक्ष्य में कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं। गाइडलाइन क्या है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, आप लोग इस इंस्ट्रक्शन को बहुत ही केयरफुली फॉलो करिएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बातें कही गई हैं वो सभी कैंडिडेटों को निवेदन से आप लोग उनको फॉलो करिएगा। इंस्ट्रक्शन क्या है? 20 सितंबर 2020 को प्रयागराज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कुछ निर्देश जारी किया गया है। दोस्तों, निर्देश ये है कि टीजीटी संस्कृत और कला, पीजीटी कला का इंटरव्यू सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों, 21 और 22 तारीख को पीजीटी कला का इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए सारे कैंडिडेटों के परिप्रेक्ष्य में ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सोमवार से प्रवक्ता अर्थात पीजीटी कला 2016 और प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी कला एवं संस्कृत विषयों का साक्षात्कार शुरू होगा। साक्षात्कार 22 अक्टूबर तक होने हैं। नियत तिथि एवं समय पर अपने मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना है। कैंडिडेटों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश है कि जिन कैंडिडेटों के साक्षात्कार हैं, जो अपने आप लोगों ने इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करते समय जिन जिन अभिलेखों का आप लोगों ने वहाँ पे डाउनलोडिंग किया है, आप लोग उसकी ओरिजिनल कॉपी साथ में लेकर आएँ और प्रत्येक मूल प्रति की आप लोग के पास जीरोक्स भी होने चाहिए, 2-3 सेट। ठीक है, उपस्थित होइएगा। दोस्तों, ये साक्षात्कार 2 टाइम प्रथम एवं द्वितीय बैच का रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 9 व 1 बजे तक है। रिपोर्टिंग का अंतिम समय क्रमशः 12 व 4 बजे तक है। बताना चाहते हैं कि जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है वो 9 बजे से 12 बजे तक, और सेकेंड शिफ्ट की जो इंटरव्यू है वो 1 बजे से 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसी टाइम में सभी कैंडिडेटों का इंटरव्यू हो जाएगा। अभ्यर्थियों को फेस मास्क, हैंड ग्लव्स एवं सैनिटाइजर साथ लाना होगा। इसके अभाव में साक्षात्कार के लिए चयन बोर्ड परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। उन सभी कैंडिडेटों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को बहुत ही केयरफुली फॉलो करिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये कोरोना का दौर है और इसी को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सभी कैंडिडेटों के परिप्रेक्ष्य में ये निर्देश जारी किया गया है और बहुत ही साफ शब्दों में कहा गया है कि इसके अभाव में प्रवेश नहीं मिलेगा। अर्थात ये 3 चीज़ आप लोग के पास मोस्ट है, इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग के पास होना चाहिए। अभ्यर्थियों को फेस मास्क, हैंड ग्लव्स एवं सैनिटाइजर साथ लाना होगा। दोस्तों, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो फेस मास्क है, आप लोग एक अच्छे किस्म का फेस मास्क प्रेजेंट करिएगा, लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि फेस मास्क कई तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं, परंतु आप लोग साक्षात्कार देने जा रहे हैं, आप लोगों को वहाँ पे अपनी बातों को रखना है, तो फेस मास्क ऐसे रखिएगा जिसमें प्रॉपर आप लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, आप लोगों को किसी प्रकार की दम घुटने की, सांस रुकने की किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, ऐसे मास्क आप लोग लगाइएगा। कुछ मार्केट में ऐसे मास्क होते हैं जो कि नाक को और मुंह को ऐसे जकड़ लेते हैं जिससे हमारी वॉइस ही नहीं निकल पाती है, तो आप लोग ऐसे प्रॉपर मास्क, स्टैंडर्ड मास्क लीजिएगा, जिससे आप लोग साक्षात्कार के दौरान जो भी आप कोई वॉइस हो बहुत ही स्पष्ट, कैंडिडेटों के पास जो चेयरमैन हैं या सदस्यगण लोग हैं उनके तक आपकी प्रॉपर वॉइस पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार की आप मास्क रखिएगा। इसमें किसी प्रकार का वो नहीं है कि आप लोग किसी प्रकार का मास्क लें, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत विचार है मैं आप लोगों को व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों को प्रॉपर एक जगह मिलनी चाहिए माउथ को मूवमेंट करने के लिए और वॉइस अच्छे से निकल सके और आप लोगों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। तो आप लोग हो सके तो N95 के मास्क थोड़े अच्छे होते हैं जिसमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है और वहाँ पे स्पेस अच्छे होते हैं, थोड़ी गर्मी कम लगती है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट है हैंड ग्लव्स।
बताना चाहते हैं कि जब भी आप लोगों का साक्षात्कार होगा उसके पहले आप लोगों की एक डेमो क्लास हो रही है। डेमो क्लास में क्या होगा कि जो भी चैप्टर आप लोगों के तैयार होंगे आपसे उसको टीचिंग करवाया जाएगा। तो आप लोगों के पास जो हैंड ग्लव्स होने चाहिए वो एक अच्छे तरह के हैंड ग्लव्स लीजिएगा। ऐसा हैंड ग्लव्स मत ले लीजिएगा कि जो हैंड ग्लव्स आपके हाथों को क्या होता है कि गर्मी की वजह से बहुत जलन फेंकने लगती है। तो आप लोग थोड़े अच्छे हैंड ग्लव्स लीजिएगा। साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो हैंड ग्लव्स होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि जिसमें प्रॉपर आप लोगों की उंगलियों का मोमेंट जो हो वो फ्लो हो। क्योंकि जब आप लोग ब्लैक बोर्ड पे मार्कर से आप लोग टीच करेंगे तो आप लोगों की जो उंगलियों का मोमेंट होना चाहिए वो फ्लो होना चाहिए। अगर अच्छे हैंड ग्लव्स नहीं होंगे तो आप लोग मार्कर को अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे और आप लोग अच्छे से टीच नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि जो हैंड ग्लव्स आपके होंगे बहुत प्रॉपर अच्छे हों और थोड़ी स्टैंडर्ड अच्छी लीजिएगा कि जिससे आप लोग के हाथों को जलन न हो। कम से कम आप लोगों को इसको ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट है सैनिटाइज़र। दोस्तों सैनिटाइज़र में आप लोग ये देखिएगा कि जिस सैनिटाइज़र में एल्कोहल की मात्रा 70% या उससे एबव हो उस प्रकार का सैनिटाइज़र लीजिएगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया को थोड़ा मारने में अच्छा होता है। ऐसा प्रॉपर ये कहीं इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि आप लोग यही करिएगा, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप लोगों के बीच में मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों सैनिटाइज़र हो गई और साथ में इन 3 चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर आप लोग अपने पास रखिएगा। और इसके अभाव में क्या होगा कि आप लोगों को साक्षात्कार में रोका भी जा सकता है। तो आप लोग इन नियमों को फॉलो करिएगा। और चयन बोर्ड परिसर में क्या होगा तो ये तो आपके साथ में रहेगा। साथ में जब आप लोग चयन बोर्ड परिसर में प्रवेश करेंगे इंटरव्यू के लिए तो आप लोगों को प्रॉपर थर्मल स्क्रीनिंग होगा और आप लोगों के सारे बॉडी को और आपको हाथों को फिर से सैनिटाइज किया जाएगा। आप लोगों के होने के बाद भी वो उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी होगी, उसके बाद ही आप लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। तो आप लोग केयरफुली इन सब बातों को गौर करिएगा। दोस्तों साक्षात्कार से पूर्व मैं उन कैंडिडेटों से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि जिन भी कैंडिडेटों का इंटरव्यू है, आप लोग जैसे दूर दराज के जितने भी कैंडिडेट हैं इंटरव्यू से एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा, जो भी दूर दराज के जितने भी कैंडिडेट हैं। क्योंकि साक्षात्कार में आप लोगों के जो माइंडली जो सर्कुलेशन है वो एकदम फ्लो होने चाहिए, किसी प्रकार की कोई तनाव झिझक नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग टाइम से एक दिन पहले पहुंचिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। अगर आप लोग हड़बड़ी में आप लोग जब पहुंचेंगे तो आप लोग अच्छे से इंटरव्यू प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग अच्छे से केयर करिएगा। ये रही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो कि मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। और कला से इम्पॉर्टेंट जो साक्षात्कार के लिए जो बातें हैं मैं अगले वीडियो में आप लोगों के बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं प्रेजेंट करूंगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और सभी कैंडिडेटों से आग्रह है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।